स्टूडेंट्स, अब चॉइस के हिसाब से ये मैं आपको एक सेकंड मेथड बता रहा हूँ एडजॉइंट का। दिस मेथड इज वैलिड ओनली इन केस ऑफ 2x2 मैट्रिक्स। इस बात का आप खास ध्यान रखें। ये जो मैं शॉर्टकट बता रहा हूँ ये आपकी एनसीईआरटी भी प्रिस्क्राइब कर रही है, आपकी एनसीईआरटी भी इसको रिकमेंड कर रही है। आप देख सकते हैं, आपकी एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगा। केवल ये मेथड शॉर्टकट आप 2x2 के केस में एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए यूज कर सकते हैं। 3x3 के केस में आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। 3x3 के केस में आपको कंपल्सरीली एंड नेसेसरीली एसेंशियली आपको कोफैक्टर्स के थ्रू ही कैलकुलेट करना पड़ेगा एडजॉइंट। जो आंसर इससे आया वही आंसर इससे आएगा। आप देखिए, ये A11, A12, A21, A22 इस तरह से मैट्रिक्स होता है, आप जानते हैं एडजॉइंट के लिए। आपको ये मेन डायगोनल को क्या करना है, इंटरचेंज करना है, और जो ये रेस्ट दूसरा डायगोनल है इसके साइन को चेंज करना है। इसे इंटरचेंज नहीं करना है, इनको केवल इंटरचेंज करना है। A11 एंड A21 को, A22 को, A22 इधर आ जाएगा, A11 इधर हो गए इंटरचेंज। और ये A12 और A21 अपनी जगह पर रहेंगे, लेकिन इनके साइन रिवर्स हो जाएंगे, माइनस से प्लस और प्लस से माइनस। तो हमारा मैट्रिक्स था A1 2 3 4, आप देख रहे हैं वही मैट्रिक्स लेकर चलो मैं। एडजॉइंट ऑफ ए के लिए ये दोनों इंटरचेंज हो गए, 4 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 2 और 3 अपनी जगह आप देख रहे हैं, बस साइन चेंज हो गए, प्लस से माइनस हो गए। आप इसमें आंसर मैच कर लीजिए, यही आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, आपने इस चीज़ से क्या सीखा? इससे ये सीखा कि एडजॉइंट कैलकुलेट करने के लिए जो फिक्स्ड एंड कांस्टेंट मेथड है वो तो ट्रांसपोज ऑफ द कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ही है, लेकिन 2x2 में आप टाइम बचा सकते हैं, टाइम सेविंग कर सकते हैं। किसके थ्रू? इस शॉर्टकट मेथड के थ्रू। ठीक है, ये आपकी एनसीईआरटी में, इससे आपके मार्क्स नहीं कटेंगे। इसके अलावा जो 3x3 का क्वेश्चन है, 3x3 में आपके लिए कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं है, इसको आपको कोफैक्टर्स के थ्रू ही करना पड़ेगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेकंड क्वेश्चन 3x3 का है, तो इसके पहले सारे कोफैक्टर आपको निकालने पड़ेंगे। जैसे A11 इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर -1 टू द पावर I + Z 1 + 1 2, ये रो कॉलम फिनिश, ये रो फिनिश, 4 एलिमेंट्स हर केस में बचेंगे। 3 1 जा 3 -0 मीन्स 3, तो ये 3 आ गया। इसी तरह से A12 -1 टू द पावर 1 + 2 3 इंटू ये रो फिनिश, ये कॉलम फिनिश, 2 1 जा 2 प्लस बीच में माइनस होता है, ये 10 -10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 10 मीन्स 12, 12 इंटू -1 -12। इस तरह से आप ये सारे 9 के 9 कोफैक्टर्स पहले सबके कॉरस्पॉन्डिंग कैलकुलेट कर सकते हैं, और करने के बाद इनको इनकी जगह पर रख दो। जैसे इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है 3, यहाँ रख दिया, इसका कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है -12, यहाँ रख दिया, ये 6 यहाँ पर आ गया, 1 5 आपका 2 -11 -1 5, ये लिख दिया। इसके बाद एडजॉइंट का मतलब क्या समझाया था मैंने, इनका ट्रांसपोज आप जानते हैं, 3rd चैप्टर में आप पढ़ गए हैं। 3 -12 6 ऐसे आ जाएगा कॉलम में, 1 5 2 भी कॉलम में आ जाएगा, और -1 -11 -1 5 वो भी ऐसे आ जाएगा। तो ये आपका आंसर हो गया। तो इसमें आपके लिए कोई पर्टिकुलर चॉइस नहीं है, इसमें आपके लिए फिक्स मेथड ऐसा ही रहेगा, चाहे ये टाइम कंज्यूमिंग हो, चाहे ये आपके लिए इनकन्वीनियंस हो, लेकिन ऐसा कोई इनकन्वीनियंस नहीं है। कोफैक्टर्स पर जिस बच्चे की सही कमांड है, -n कोफैक्टर्स जिसको कैलकुलेट करने आते हैं, जो प्रीवियस एक्सरसाइज में हमने सीखे, एक्सरसाइज 4.4 में, तो बच्चा कभी भी इसको गलत नहीं करेगा और आपकी कमांड इन पर अच्छी हो जाएगी। स्टूडेंट्स, अब चलते हैं हम आगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं, और इसमें लेकर आते हैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आप देख रहे हैं। इस क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा सॉल्व करूं तो ये 3rd क्वेश्चन के ऊपर एक हेडिंग है, 3rd 4th के ऊपर, वेरीफाई A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई। आपको ये वेरीफाई करना है कि क्या ये तीनों साइड्स इक्विवेलेंट हैं या नहीं, सेम वैल्यू देंगे या नहीं। 3rd क्वेश्चन है, ए मैंने लेट किया है, वहाँ पर गिवन नहीं है, बट आप A B C D E F कुछ भी लेट कर सकते हैं, A to Z कैपिटल लेटर में। 2 3 -4 -6। सबसे पहले एडजॉइंट कैलकुलेट करो, क्योंकि आप देख रहे हैं एडजॉइंट का रोल है। एडजॉइंट शॉर्टकट 2x2 में होता ही है, इसको इंटरचेंज कर दो, -6 इधर आ जाएगा, 2 इधर आ जाएगा, इनके साइन चेंज कर दीजिए, ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब माइनस से प्लस हो जाएगा, और ये प्लस से माइनस हो जाएगा। ठीक है, ये एडजॉइंट आ गया शॉर्टकट। LHS ले लो, LHS है A इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू ये पुट कर दीजिए, इंटू एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू ये, दोनों की मल्टीप्लिकेशन आपको आती है। 2x2 की मल्टीप्लिकेशन भूले तो नहीं है ना आप, वही रो को कॉलम से, फिर इस कॉलम से, देन इस रो को इस कॉलम से, इस कॉलम से। तो 2 इंटू -6 -12, बीच में प्लस होता है आपको पता है, 3 इंटू 4
12। इसी तरह से 2 इंटू -3 -6 प्लस 3 2 जा 6 -4 इंटू 6 दैट इज -4 इंटू -6 24, बीच में प्लस होता है, -6 इंटू 4 -24 इसलिए माइनस आ गया, -4 इंटू -3 12, बीच में प्लस होता है लेकिन माइनस आएगा क्योंकि इसकी मल्टीप्लिकेशन -6 से होगी माइनस में -12। तो ये हो गया आपका सारा 0 0 0 0। और जिस मैट्रिक्स में आपको समझाया गया था टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में चैप्टर नंबर 3 में, जिस पर्टिकुलर मैट्रिक्स में सारे एलिमेंट्स 0 0 कंटेन करते हैं उस मैट्रिक्स को हम इस तरह से O की शेप में दिखाते हैं, जिसको जीरो या नल मैट्रिक्स के नाम से भी जाना जाता है, जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स। इसी तरह से आप RHS 1 ले सकते हैं, एडजॉइंट ऑफ A इंटू ए, और फिर RHS 2 ले सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई। एडजॉइंट ऑफ A इंटू ए में कुछ डिफरेंस नहीं आएगा, ये पहले आ जाएगा, ये बाद में हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन वैसी ही होगी, ये भी जीरो मैट्रिक्स बन जाएगा। RHS 2 में है डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू आई, डिटर्मिनेंट ऑफ A के सारे एलिमेंट्स जो भी हैं ये, इनको आप डिटर्मिनेंट की शेप में लिख दो, इंटू आई की वैल्यू आप जानते हैं 2/2 में 1 0 0 1 है, और अगर 3/3 का कोई मैट्रिक्स है तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये डिटर्मिनेंट ओपन करिए, 4.1 में आपने सीखा था, ये हो गया 2 इंटू -6 -12, बीच में प्लस, -4 इंटू 3, माइनस होता ही है बीच में, माइनस ये आएगा इसलिए +12 हो जाएगा, और ये 1 0 0 1, ये आपका 0 0 से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें तो हर एलिमेंट इफेक्ट होगा, 0 0 0 0, ये भी जीरो मैट्रिक्स। तो आप देख रहे हैं तीनों नल मैट्रिक्स बन गए, तीनों जीरो मैट्रिक्स बन गए, इसलिए LHS इज इक्वल टू RHS 1 इज इक्वल टू RHS 2, हेंस प्रूव्ड या हेंस वेरीफाइड। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 है, बट वो 3/3 के केस में है, सॉल्व वैसे ही करना है, इसलिए मैंने लिख दिया है यहाँ पर डू योरसेल्फ। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप इन क्वेश्चंस पर इजीली कमांड कर सकते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ आपको सिखाया है मैट्रिक्स के इन्वर्स के बारे में। इसी में फाइंड द इन्वर्स ऑफ ईच ऑफ द मैट्रिसेस इफ इट एग्जिस्ट गिवन इन एक्सरसाइजेस 5 to 11। 5 to 11 तक के क्वेश्चन में 2/2 के क्वेश्चंस भी हैं, 3/3 के क्वेश्चंस भी हैं, इन्वर्स कैलकुलेट करना है। A गिवन है, A इन्वर्स का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। ठीक है, सबसे पहले आप क्या करो, डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करो, एडजॉइंट ऑफ A भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें आगे कुछ लिखा है इफ़ इट एग्जिस्ट। ये किस लिए लिखा, ये इसलिए लिखा क्योंकि जिस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट स्टूडेंट्स 0 आएगा उस मैट्रिक्स का एडजॉइंट भी वैल्यूलेस रहेगा, मतलब उसका एडजॉइंट कैलकुलेट करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि 1/0 करेंगे और इंटू एडजॉइंट ऑफ A करेंगे तो दिस होल विल कन्वर्ट इनटू इनफाइनाइट, तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा, पहले आपको हमेशा हर हाल में डिटर्मिनेंट ऑफ A आपको एक्सपैंड करना है, कैलकुलेट करना है, इवेल्युएट करना है। 2 3 जा 6, 4.1 याद करिए, बीच में माइनस होता है, ये -8 आएगा 4 इंटू -2, तो 6 + 8 दैट इज 14। लेकिन ये नॉट इक्वल टू 0 है, इसके आगे चाहे तो लिख दीजिए इट इज़ नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ कि A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, और जब A इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो एडजॉइंट ऑफ A कैलकुलेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कर दीजिए वही शॉर्टकट मेथड। ये दोनों इंटरचेंज हो जाएंगे 3 2, ये दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे 2 - 4। फॉर्मूले में रख दीजिए A इन्वर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A 14 इंटू एडजॉइंट ऑफ A, ये आ गया 3 2 - 4 2, ये 1/14 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/14 1/7 -2/7 1/7 आंसर। राइट स्टूडेंट्स, तो ये भी एक इन्वर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है। एक इन्वर्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुका हूँ, बताओ कौन सा है, याद करिए, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस। एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस जो है रो के थ्रू भी होता है, कॉलम के थ्रू भी होता है, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशंस एंड एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, वहाँ से अगर आप इस मैट्रिक्स का इन्वर्स कैलकुलेट करेंगे रो वाइज या कॉलम वाइज तो भी आंसर यही आएगा, लेकिन स्टूडेंट्स यहाँ में वो अप्लाई नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है ऊपर। तो सिंपल एक फंडा लगाना है, A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, वेरी सिंपल। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, मैट्रिक्स A इज इक्वल टू 1 0 0 3 3 0 5 2 -1। आपको पता है इसमें कोई शॉर्टकट एडजॉइंट का होता ही नहीं, इसलिए इसमें कोफैक्टर सारे निकाले गए हैं, वही -1 टू द पावर i + j इंटू माइनर, उस तरह से 9 के 9 उनको लिख दिए गए, उनका ट्रांसपोज कर दिया गया। लेकिन उससे पहले मैंने बताया कैलकुलेट करना डिटर्मिनेंट ऑफ A। डिटर्मिनेंट ऑफ A कैसे कैलकुलेट करेंगे 3/3 में, आपकी चॉइस है, आप रो वाइज कर दो या कॉलम वाइज कर दो। लेकिन आपको याद होगा 4.2 में प्रॉपर्टीज़ में मैंने बताया था कि अगर आप ऐसे किसी के थ्रू करते हैं जिसमें 2 जीरोज़ हैं तो बढ़िया है, जैसे R1 में 2 जीरोज़ हैं, C3 में 2 जीरोज़ हैं। अगर 2 जीरोज़ नहीं है
तो आप सिंपली R1 के अलॉन्ग कर दो, R2, R3, C1, C2, C3, आंसर तो सेम ही आएगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसमें कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपका -3 आ जाएगा और फॉर्मूला वही A इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A -1 ये 3 आ गया आपका, और ये आपका एडजॉइंट आ गया जैसे जो आपका यहाँ कोफैक्टर्स के थ्रू निकला है, ठीक है, उसको आपने यहाँ पर पुट कर दिया है और बस आपका इन्वर्स आ गया। इस -1/3 को चाहो तो अंदर मल्टीप्लाई कर लो, चाहो तो ऐसे ही छोड़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। होमवर्क में डू क्वेश्चंस अप टू क्वेश्चन नंबर 14 आप इजीली यहाँ तक कर सकते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 11 तक करना है आपको, सर 11 तक आप इन्वर्स तक कैलकुलेट कर लेना और उसके आगे की क्लास में फिर हम नेक्स्ट बात करें। थैंक यू वेरी मच।